आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं माध्यक ज्ञात करना। क्या कि सीखने वाले हैं माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। माध्य नहीं, माध्यक। ठीक है, तो आपके सामने ये वर्ग अंतराल दे रखा है और एफ यानी बारंबारता आपको दे रखी है। तो ये आपकी आडी सारणी बना रखी है, तो आपको इसको सीधा बना लेना है। क्या बना लेना है? इसको खड़ी सारणी बना लेनी है। कैसे? देखो, यहाँ पर आपको इस तरह से खड़ी सारणी बना लेनी है, जिसके अंदर तीन करने हैं। एक तो वर्ग अंतराल का करना है, एक एफ यानी बारंबारता का, और एक सी एफ यानी संचयी बारंबारता। ठीक है ना? तो माध्यक में ये तीन कॉलम बनते हैं। सबसे पहले कॉलम में वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे, और जो एफ दे रखा है वो भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, वर्ग अंतराल लिख लिया और एफ लिख लिया। अब आपको सी एफ यानी संचयी बारंबारता करनी है। तो सबसे पहले जो एफ दे रखा वो सेम टू सेम वापस लिखना है। 6 यहाँ पे दे रखा, तो 6 वापस का वापस लिखना है। फिर यहाँ पे इनकी तिरछी जोड़ करनी है। 6 और 30 इनकी जोड़ करनी, 6 और 30 इन दोनों की जोड़ करनी। देखो कितने हो गए? 36। फिर 36 और इस 40 की जोड़ करनी है। कितने हो गए? 76। फिर इस 76 और इस 16 की जोड़ करनी है, तो कितने हो गए? 92। फिर इस 92 और इस 4 की जोड़ करनी है, तो 98। कितने हो गए यहाँ पे? 92 और 4 की करनी तो 96, और 96 और 4 की करनी तो 100। कितने हो गए यहाँ पे? 100। देखो 6 और 30 हो गए 36, 36 और 40 हो गए 76, 76 और 16 हो गए 92। ठीक है, 92 और 4 हो गए 96, 96 और 4 हो गए 100। ठीक है, अब ये जो मान आता इसे हम बोलते हैं, ये टोटल आ गया n। यानी इन सभी बारंबारताओं का योग क्या होगा? n के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये सभी योग करोगे तो ये 100 आएगी। तो यहाँ पे n का जो मान है वो कितना आ गया? 100 आ गया। आपको लिखना है n बराबर 100। फिर आपको क्या करना है? n/2 निकालना है। n/2, n/2 का मतलब है 100 में आपको 2 का भाग लगाना है। तो जब 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया आपके? 50। यानी n/2 तो आ गया 50 और n आ गया 100। ठीक है, अब ये जो देखना है कि ये जो 50 है वो कहाँ पे होंगे? संचयी बारंबारता में कहाँ पे होंगे? यहाँ तक 6 है, यहाँ तक 36 है। अब हमारा जो सी एफ है वो कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहाँ तक तो 36 है, तो ये कहाँ पे होगा? 50। यहाँ तक 36 है, तो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, ये 76 तक है। यानी जो हमारा ये 50 है वो कहाँ पे होगा संचयी बारंबारता में? वो यहाँ तक 36 है, तो कहाँ पे होगा? ये इसमें होगा ना, 37, 38, 39, 40, 50, फिर 76 तक यहाँ पे होगा। तो हमारा जो है वो इसमें है। ठीक है ना, ये जो 50 है वो इसमें है, तो ये इसमें है, तो इसे हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। इसे हम क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। इसे हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। तो आपका जो माध्यक वर्ग है वो कितना है? 7 से 10, क्योंकि 50 है। अब यहाँ तक तो 36 है, हमें लेना कितना है? 50। यानी n/2 देखना कितना है? 50। तो यहाँ तक तो 36 आ गया। ठीक है, तो 50 इसमें होंगे ना, तो 76 में होंगे। यानी 36 के बाद 37, 38, 39, 40 सब इसमें है, तो वो इसमें। तो इसे बोलेंगे माध्यक वर्ग हो गया आपके 7 से 10। अब इसे हम बोलते हैं निम्न सीमा, L का मान। निम्न सीमा यानी L का जो मान है वो हमें पता करना है, कितना? 7। उसके बाद वर्ग माप। वर्ग माप यानी H का जो मान है वो करना है कि 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3। वर्ग माप कितना आ गया? 3 आ गया। सिर्फ इसका देखना, बाकी क्या नहीं देखना। अब ये जो होता है, जैसे ये आपके माध्यक वर्ग हो गया, तो इसके सामने वाला ये हो गया F। तो F का जो मान है वो हो जाएगा आपके 40। और जस्ट इससे ऊपर वाला वापस लेना। यहाँ हमने लिया था 50 कहाँ आए थे? यहाँ आए थे। तो इससे ऊपर वाला होगा आपके सी एफ यानी संचयी बारंबारता। तो सी एफ का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गए। इसमें हमने सारे मान पता कर लिए। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए, किसका? माध्यक का। तो क्या सूत्र होता है? मैं लिख लेता हूँ। माध्यक का आपका ये सूत्र होगा L + n/2 - सी एफ बटा एफ इंटू एच। तो L हमने कितना निकाला था? 7 निकाला था। L हमने कितना निकाला था? 7। तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। प्लस n/2 हमने कितना निकाला था? 50। तो 50 लिख लेंगे। माइनस सी एफ हमने कितना निकाला था? ये देखो 36। तो यहाँ पे सी एफ की जगह 36 लिख लेंगे। बटा एफ हमने कितना लिखा था यहाँ पे?
40, तो f की जगह हम 40 लिख लेंगे और इंटू h, h का मतलब वर्ग माप कितना लेकर आता 3, बस 3 रख दिया। अब इसको करो सरल, 7 की जगह 7 प्लस 50 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे बटा 40 इंटू ये 3। अब 7 प्लस 14 को 3 से गुणा कर दिया तो कितने हो जाएंगे 42 बटा 40। अब 7 प्लस 40 का भाग 42 में एक बार, फिर देखो एक बार दे दिए यहाँ पे, पीछे बचा 2, नहीं जा रहा तो पॉइंट पे 0, फिर वापस नहीं जा रहा तो 0 और ये 0, तो 1.08, 1.08 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8.08। यहाँ पे जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा 8.08 हो जाएगा। ठीक है ना, माध्यक कितना हो जाएगा 8.08 हो जाएगा। बस इस तरह से आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया गया वीडियो? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।